यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए। अगेन आज मेरी वीडियो जो है वो यूपीएससी करने वाले मतलब जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन बच्चों के लिए। देखिए अक्सर होता क्या है ना कि जो करंट अफेयर टॉपिक होता है डायनामिक टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि हर एक एस्पिरेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज वी ऑल नो कि अगर हमारा करंट अफेयर्स हमारा प्रिपेयर नहीं है तो मे बी ये रीजन हो सकता है हमारे उस होली पीडीएफ में नेम नहीं आने के। तो ये वीडियो मैं लेके आई हूँ आपके साथ, इसमें मैं डिस्कस करूंगी कि कौन सी जो करंट अफेयर्स की मैगजीन है जिसको मंथली मैगजीन कहते हैं वो सही है। जो लोग मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़े हुए हैं, जो मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे साथ हैं, उन्हें ये चीज़ पहले से पता चल गया होगा कि आज मेरी जो वीडियो है वो किस पे आने वाली है, क्योंकि मैंने अपने इंस्टाग्राम पे अपडेट दिया था कि मेरी वीडियो आज मंथली मैगजीन की रिगार्डिंग आएगी। तो जो लोग मेरे साथ नहीं जुड़े हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ आप प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करें, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आप फिर भी अभी चेक करना चाहते हो तो मैं बता दूँ, मेरे इंस्टाग्राम का आईडी है यूपीएससी एस्पिरेंट UPSC_एस्पिरेंट_labasna._। ऐसे मैं आपको अपना वो दे दूंगी, क्या कहते हैं, इंस्टाग्राम की आईडी इन माय लिंक। मैं अपना जीमेल और ईमेल जो भी कह लो वो भी मेरे लिंक में रहेगा। अगर आपको कोई क्वेरी है या आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हो तो प्लीज़ सजेस्ट मी ऑन माय कमेंट ऑन माय जीमेल और एनीथिंग। ठीक है, बहुत बच्चे मुझसे पूछ रहे थे जब मेरी वीडियोस कुछ दिन से नहीं आ रही थी। आई एग्री, मैं तो बिजी थी खुद में। वो कहते हैं ना, एक लाइन है बहुत फेमस कि कभी कभी ना आगे बढ़ने के लिए कुछ कदम पीछे लेना पड़ता है। सो समटाइम टेकिंग ब्रेक इज नॉट बैड, ठीक है, समटाइम इट्स गुड फॉर योर कमिंग फ्यूचर। मतलब कभी कभी किसी चीज़ से ब्रेक लेना गलत नहीं है। जब हम किसी चीज़ को करते करते थोड़ा माइंड से डिस्टर्ब हो जाते हैं या कभी ऐसा होता है कि हम खुद के लिए ब्रेक चाहते हैं तो वो ले लेना चाहिए, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। चलिए छोड़िए ये सब बातें बाद में करते हैं, हम मंथली मैगजीन पे आते हैं। तो जैसा मंथली मैगजीन की जो चीज़ें इंपॉर्टेंस क्या है, आई वुड लाइक टू टेल यू द इम्पोर्टेंस ऑफ मंथली मैगजीन। आपने मान लीजिए आपने करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर से कवर किया, ठीक है, न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा। बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको पता ही नहीं चल पाता एक्चुअल में कि उन्हें न्यूज़पेपर से पढ़ना क्या है और न्यूज़पेपर में छोड़ना क्या है, ठीक है। स्पेशली द बिगिनर्स, उनको और प्रॉब्लम होती है इन चीज़ों में। तो जो मंथली मैगजीन है वो हमें क्या करती है, वो हमें कंपाइल नोट्स प्रोवाइड करती है अपने साइट्स पे, अपने बुक्स के द्वारा। क्योंकि देखिए बहुत मंथली मैगजीन जो वो साइट्स पे भी आ जाते हैं जिनको आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो और उसको अपना पीडीएफ निकाल सकते हो एज यू नो। और कुछ के और चाहो तो आप ऑनलाइन बाई कर सकते हो या आपके अगल बगल की जो अच्छी दुकानें होती हैं उन पर जो फेमस मंथली मैगजीन्स हैं वो अवेलेबल होती हैं, ठीक है। तो बहुत सारे तरह के मंथली मैगजीन्स आते हैं, बहुत सारे साइट्स देते हैं। उनके पीछे का एक रीजन होता है, वो आपको हर वो टॉपिक को कंपाइल करते हैं मंथ के। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम 1-2 दिन की पेपर नहीं पढ़ पाते, ठीक है। और लाइक अगर हम पेपर के नोट्स बनाते हैं ना तो वो बहुत लंबा आ जाता है। फिर जस्ट इमेजिन आपने एक टॉपिक कवर किया, ठीक है। अभी जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अभी म्यांमार का इशू चल रहा है, इंटरनेशनल रिलेशन जीएस पेपर 2, ठीक है। उसमें म्यांमार की इशू चल रही है कि उसके ऊपर फिर से जो है मिलिट्री कब्जा करना चाह रही है और डेमोक्रेसी वहाँ की खत्म हो सकती है, ऐसा मानना आ रहा है। उस पर अभी रोज न्यूज़ आ रहे हैं। अगर आप पेपर से हिंदू से अगर आप रेगुलर हो हिंदू पे या न्यू इंडियन एक्सप्रेस पे आप रेगुलर हो तो आपको पता चल जाएगा कि म्यांमार का इशू हाईलाइट है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी अभी बीच में हाईलाइट थी यूक्रेन और रशिया की युद्ध, वो भी हर दिन आ रही थी। अभी फिर तीसरी चीज़ मैं आपको बताऊँ तो मॉन्की पॉक्स के बारे में, जो मॉन्की वाली जो बीमारी आई हुई है उसके बारे में रेगुलर अपडेट आ रहे हैं हमारे न्यूज़पेपर में। तो ये जो रेगुलर अपडेट्स आ रहे हैं तो हर दिन आ रहे हैं। अब आप हर दिन तो कवर नहीं कर पा रहे हो। आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड साउंड, एक्चुअली मैं अपने रूम में शूट कर रही हूँ तो थोड़ा रोड साइड है तो थोड़ा साउंड आएगा, सो प्लीज़ इग्नोर इट एंड फोकस ऑन व्हाट आई एम सेइंग, ओके। तो जो हम ना जैसे ये जो डेली अपडेट आते हैं, ठीक है, हमने नोट्स बनाया, हमने एक टॉपिक के नोट्स आना है, फिर वो टॉपिक रिपीट हो गया, ठीक है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि हम उसको उसमें अपडेट करना भूल जाते हैं या हम फिर उसके अलग नोट्स बना देते हैं, लाइक दुगनी मेहनत। फिर उसको साथ में कंपाइल करो, फिर उसको एक शॉर्ट नोट्स में कंसाइज करो, प्रिसाइज करो, मतलब बहुत लंबे टाइम से हो जाता है। तो जो मंथली मैगजीन है वो हमें प्रोवाइड करती है कि सबको मिला के एक शॉर्ट टर्म के नोट्स जितने आप आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो एज फॉर मेंस पर्पस और एज फॉर प्रेजेंट पर्पस आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो उसी पर्पस के हिसाब से। क्योंकि वो जो मैगजीन्स होती है वो स्पेशली कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बनाई जाती है और मैं सच कहूँ तो स्पेशली यूपीएससी के लिए बनाई जाती है, ठीक है। जैसे विजन आईएएस की मैगजीन हो गई, मंथली मैगजीन, इनसाइट की हो गई और लाइक और भी अलग अलग साइट्स हैं जो कि मैगजीन प्रोवाइड करते हैं, बायजूस की हो गई, इन सब की जो मैगजीन्स आती हैं वो सब यूपीएससी के पर्पस से होती है, ठीक है। बायजू की आती होगी तो आई डोंट नो, मैंने कभी बायजू की मैगजीन नहीं देखी, ओके, लेट इट बी। फिर इसको छोड़ते हैं, आगे बात करते हैं। तो जो मंथली मैगजीन होती है वो कोशिश करती है कि वो जितने इंपॉर्टेंट नोट्स हैं
उनको एक साथ कंपाइल कर दे। जब वो उन्हें कंपाइल कर देती है तो हमारे लिए इजी कर देती है। अब मैं ये नहीं कह रही कि आप पूरे तरीके से मंथली मैगजीन पे डिपेंड हो जाओ, बिल्कुल नहीं। यू हैव टू रीड न्यूज़पेपर डेली, आई मीन डेली मीन्स डेली, ओके। आपको न्यूज़पेपर तो डेली पढ़ना है, बट जो नोट्स हैं मतलब पर्सनली आई वांट टू सजेस्ट यू, कुछ टॉपर्स ने भी ये सजेस्ट किया, जस्ट लाइक मनु जिंदल सर, वो भी यही कहते हैं कि जो नोट्स होते हैं न्यूज़पेपर के वो आप कम बनाओ, या लाइक आप मंथली मैगजीन ले लो। जब आपने मंथली मैगजीन ली, ठीक है, उस टॉपिक में पहले से उन्होंने नोट्स प्रोवाइड किए। अब कुछ लाइन्स अगर उनसे छूट गई, क्योंकि भाई इंसान ही गलतियाँ होती हैं, कुछ लाइन्स अगर उनसे छूट जाती है, रह जाती है, देन आप उसको ऐड ऑन कर लो एज स्टिकी नोट यूज करके, या आप उसमें कोई पेज ऐड करके स्टेपल कर दो, कुछ भी या साइड में लिख लो। मतलब आप उसमें उसको एक साथ में होता है, उससे होता है क्या फ़ायदा कि आपके सारे नोट्स एक जगह हैं, आपको बार बार उसको ये नहीं करना पड़ रहा है, चेंज नहीं करना पड़ रहा है। अब उसमें भी मैं अपना पर्सनल सजेशन देती हूँ। और मंथली मैगजीन की बात करते हैं, तो मान लीजिए इस मंथ में कोई न्यूज़ चल रही है कंटिन्यू, वो आगे पिछले मंथ की हमारे मतलब जस्ट लाइक वो 1 महीने बाद आती है, 20 से 25-30 के बीच में मंथली मैगजीन्स आते हैं, ओके। तो मान लीजिए मैं विजन आईएएस की बात करती हूँ, ठीक है। तो विजन आईएएस ने 25 को प्रोवाइड किया, तो हर मंथ के हर लास्ट 25 को वो अपना मंथली मैगजीन प्रोवाइड करता है। अब उसने पिछले मंथ का तो हमें प्रोवाइड कर दिया, मान लीजिए वही टॉपिक्स अगर रिपीटेड हो इस मंथ में, तो क्या करना है, कुछ नहीं, जस्ट ऐड ऑन इट यार। और अगर फिर से उन्होंने दूसरे मंथ में उस टॉपिक पे दिया है तो जस्ट रीड इट कि कौन से लाइन्स उन्होंने छोड़े हैं एंड यू कैन ऐड दिस। इफ नॉट तो आप दोनों मिला के अपने एक अलग से प्रिसाइज नोट्स बना लो। दिस ऑल डिपेंड अपॉन यू, बट या मंथली मैगजीन इज इम्पॉर्टेंट। ये हो गया पहला सवाल। तो दूसरी सवाल कि क्या मंथली मैगजीन हमें 2-3 तरह की पढ़नी चाहिए, या एक मंथली मैगजीन पे ही हम फोकस करें, या हमें मंथली मैगजीन पे टाइम चेंज करनी चाहिए। तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू कि जस्ट फोकस ऑन वन मैगजीन, ओके। वो कहते हैं ना, अगर आप एक ही चीज़ को बार बार ट्राई करते हो, तो आपको एक चीज़ की लैंग्वेज समझ में आ रही है, तो वो आपके लिए ईजी है। वो बहुत फेमस है यूपीएससी में ये चीज़ कि आप एक सोर्स पे जाओ कंपेरिजन टू अदर 2 मेनी सोर्सेज, तो उससे आपका सक्सेस शायद ज़्यादा जल्दी मिल जाता है। तो मैं भी यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपने एक मंथली मैगजीन उठा लिया और आपको उसको लैंग्वेज समझ में आ रही है, तो जस्ट गो ऑन विद दिस रेगुलर, क्योंकि मंथली मैगजीन सब सेम ही रहती है, ठीक है, बस लैंग्वेज डिफर होते हैं और थोड़े पॉइंट्स डिफर होते हैं, ठीक है। जस्ट डोंट डू दिस कि आपने विजन के भी उठा लिए, इनसाइट के भी उठा लिए, दूसरे साइट्स के भी उठा लिए और आप सबको एक साथ कंपाइल कर रहे हो, फिर इतना ही नोट्स बना रहे हो। डोंट डू दिस। वो जब वो खुद इतनी मेहनत, जब आपके लिए सामने वाला खुद इतनी मेहनत कर रहा है, तो वही दुगनी मेहनत, दोबारा मेहनत आपको क्यों करनी है? आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? जस्ट स्टिक ऑन वन साइड, जस्ट स्टिक ऑन ओनली वन मैगजीन, जस्ट स्टिक ऑन ओनली वन न्यूज़पेपर। बस जैसे हम क्लासिकल बुक्स होती हैं हमारे, वैसे ही आपकी इन सब चीज़ों के भी क्लासिकल नोट्स होते हैं, क्लासिकल मंथली मैगजीन्स आते हैं। ये हो गई कि क्या हम एक पे ठीक है या दूसरों पे, इसका आंसर होगा। तीसरा सवाल जो नॉर्मली आता है वो ये होता है कि जो मंथली मैगजीन है वो हम कौन से साइट का यूज़ करें, ओके, ठीक है। बहुत लोग इस पर कंफ्यूज होते हैं, विच साइट इज गुड मंथली मैगजीन। So then I would like to suggest you कि just both आप एक काम करो, आप पहले अगर आप कंफ्यूज हो, ओके, तो कि आपको विजन पढ़ना चाहिए या आपको इनसाइट पढ़ना चाहिए, तो एक काम करो, आप एक बार एक मंथ आप विजन की पढ़ लो, एक मंथ आप इनसाइट की पढ़ो, फिर आप देखो कि आपको दोनों में से कौन सी जो है ईजी समझ में आ रही है। वर्ड्स, जी हाँ, मैं वर्ड्स की बात करूँ, वो क्या है, आपको किसके ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रही है, आप किसके साथ ज़्यादा फैमिलियर हो पा रहे हो, आप किसके नोट्स को ज़्यादा अच्छे से समझ पा रहे हो, ठीक है। जस्ट गो ऑन विद दिस, ओके, डोंट गो विद अनदर। तो आपको करना क्या है, आपको एक मंथ एक मैगजीन बनानी है, मान लो पहले आप 2-3 साइज सेलेक्ट कर लो, ठीक है, कि आपको इन्हीं साइज की मैगजीन चाहिए। देन आप क्या करो, उनको डिसाइड करो, एक बार एक को पढ़ो, फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपको आपके लिए कौन सी फैमिलियर है, देन फिर वो मतलब स्टिक ऑन दैट, ओके। ये हो गई आपकी कौन सी मैगजीन कैसे चूज करो। अब मैं बताती हूँ मैगजीन को पढ़ना कैसे है, ठीक है। जस्ट इफ आई एम गिविंग माई व्यू, मैंने कौन सी मैगजीन प्रेफर किया, तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू विजन आईएएस मैगजीन। जी हाँ, विजन आईएएस की जो मैगजीन आती है वो मेरा, दिस इज द विजन आईएएस करंट अफेयर्स मैगजीन। ये मई का है अभी, ऑफकोर्स मई का है, जून का मैंने प्रिंट आउट नहीं कराया, मैंने डाउनलोड कर रखा है, बट मैं बता रही हूँ ये जो विजन आईएएस की मैगजीन है, जैसा आप देख रहे हो, अब ये देख रहे हो, ये सोसाइटी का एक पार्ट है, ठीक है। सोसाइटी का जो पार्ट है जिसमें मैंने बात की हुई है, जिसमें एक टॉपिक है सोशल इशू। हम देखें एक बार, इस टॉपिक को मैंने पढ़ा था, ये सोशल इशू के बारे में ये टॉपिक, ठीक है। तो जैसे इन्होंने सोशल इशू में चाइल्ड मैलन्यूट्रिशन आता है, तो मैलन्यूट्रिशन के कुछ डाटा भी दे देते हैं, जैसे कि मैंने अपने मंथली मैगजीन में आपको दिखा दिया है
कि आपको कैसे पढ़ना है। जस्ट लाइक आई विल अगेन वांट टू शो यू विद माय नोट्स, जस्ट लाइक मैंने ये सोशल इशू के नोट्स पढ़े, ठीक है, मैल न्यूट्रिशन, बिकॉज यहाँ जैसे माय फेवरेट टॉपिक, आई मीन नॉट फेवरेट टॉपिक, माय फेवरेट सब्जेक्ट, क्योंकि मैं ऑप्शन ही सोशलॉजी है, तो आई लव दिस। तो अगेन वेट, मैं जो बात की वो सुनो पहले, ठीक है। तो जैसे मैंने मैल न्यूट्रिशन की टॉपिक पढ़ी, ठीक है, अब आप इसमें फोकस करो। मैंने यहाँ पे पेन का यूज़ किया है, मैंने पेंसिल से सर्कल्स किए हैं, मैंने साइड में भी पेन्स के यूज़ किए हैं, क्यों? ताकि मैं उसमें अपने नोट्स को ऐड ऑन कर सकूँ। वेट अ मिनट, पहले मैं इसे रख दूँ, तो आई विल टेल यू। ओके, तो ये मैंने क्यों किया? क्योंकि कभी कभी होता है क्या है कि जो उसमें कीवर्ड्स लिखे होते हैं वो हम नहीं समझ पाते, तो आप क्या कर सकते हो, आप मंथली मैगजीन में जो आपको वर्ड्स नहीं समझ में आ रहे हैं, आप उसे सर्कल करके आप उसके साइड में उसकी मीनिंग लिख लो, या कोई पॉइंट्स है जिसको आप उसमें ऐड ऑन करना चाहते हो, यू कैन ऐड ऑन दिस, ठीक है। तो आप उसको साइड में ऐड ऑन करते रहो, ताकि जब आपको रिवीजन करना हो तो आपको फिर दोबारा फोन पे या लैपटॉप पे या गूगल पे ना जाना पड़े, आपके सारी चीजें एक साथ एक जगह पे आपको मिल जाए। तो ये हुआ तरीका मंथली मैगजीन पढ़ने का, जस्ट फोकस ऑन दिस। अगर आप दिल्ली के करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तो आपके लिए मंथली मैगजीन इजी है समझना। ओके, द वन टिप्स फॉर यू, कि जो लोग डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, ठीक है, यू कैन ऑल्सो गो टू द विजन आईएएस साइट्स डेली करंट अफेयर, वहाँ पे वो डेली के करंट अफेयर्स आते हैं। जब आपने न्यूज़पेपर पढ़ लिया, जस्ट गो थ्रू दिस, ठीक है, वहाँ पे वो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके आए हुए न्यूज़पेपर में, उस पर वो थोड़ा नोट्स दे देते हैं, लाइक उसका कुछ बैकग्राउंड दे देते हैं। मान लीजिए आपने किसी लॉ के बारे में पढ़ा, किसी एक्ट के बारे में पढ़ा, तो न्यूज़पेपर में थोड़ा सा आया, उन्होंने उसका और बैकग्राउंड दे दिया, तो आपके लिए हेल्पफुल हो जाता है। तो जस्ट गो थ्रू दिस, सिर्फ आपको अच्छा लगे तो। वो हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए भी है और अंग्रेजी माध्यम के भी। इंग्लिश वालों के लिए शायद 8-9 बजे रात तक आ जाता है, क्योंकि मैं तो रात में पढ़ती हूँ, तो मुझे तो अवेलेबल हो जाता है डेली की। हिंदी वालों के लिए शायद अगले दिन आती है, आप चेक कर लेना, वैसे मैं खुद बता दूंगी। अगर आपको जानना हो तो यू कैन कमेंट ऑन माय यू कैन कमेंट ऑन दिस वीडियो, मैं आपको प्रेफर करूँगी। क्योंकि अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग मंथली मैगजीन, यू कैन आस्क मी, आई एम देयर फॉर यू। प्लीज मेरे वीडियो को जितना हो सके शेयर करो, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए, मैं नए नए टिप्स ला रही हूँ, मैं चैनल ही टिप्स एंड सजेशंस एंड मोटिवेशन इन्हीं के बारे में। So just share with you all your friends and give all your love and support to my video, to my channel. I'm there for you. Any query you can ask me on my Instagram. You can send me email on my email ID. I will provide in my link box, and you can comment on my video. Okay, I will. क्योंकि मैं हमेशा I will there for you ना, you know that. मैं हमेशा आपको रिप्लाई करती हूँ। मैंने कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने कोई क्वेरी की हो और मैंने उसकी रिप्लाई नहीं की हो। बस क्वेरी तो ढंग की होनी चाहिए यार। हेलो जी, हाय जी, कैसी हैं जी, ये सब ना हो, बस क्वेरी पूछो यार। हेलो जी, हाय जी वाला टाइम अभी है नहीं एक्चुअली में। तो चलो अभी इतना ही, आगे मिलते हैं अपने आने वाले वीडियो में। तब तक के लिए जस्ट टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अच्छे से रहो, एंड थैंक यू फॉर ऑल योर लव।